जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। क्योंकि संगत जी, सत्संग सत्संग वो अमृत है जिसे भी मिल जाए उसकी तो नैया ही पार हो जाती है, उसके 84 के वो घेरों से भी मुक्त हो जाता है। तो मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिए। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो फिर हमें अपनी ब्लेसिंग से क्यों वंचित रहना है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज ये मौका जो गुरुजी ने मुझे दिया है सत्संग शेयर करने का, इसके लिए मैं बारंबार गुरुजी के चरणों में कोटि नमन करती हूँ। और आज मैं अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई। वैसे तो संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरुजी के साथ पता नहीं कब से शुरू है, हमें खुद भी नहीं पता। और देखिए संगत जी, एक चीज़ और, हमारा रिश्ता गुरुजी से बहुत जन्मों का है, तभी ही हमें इस जन्म में भी गुरुजी जैसे महाशिव प्राप्त हुए हैं। संगत जी, ये तो जगत की प्रथा है, जगत की लीला है जो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे गुरुजी जिन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए हमें अपने से जोड़ा है, हमारे कष्ट काटने के लिए जोड़े हैं, तो हमें ऐसे गुरु को हमेशा नमन करना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2005 में जुड़ी थी और मैं 2005 में फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि या ये गुरु मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। मेरे मन में सिर्फ यही क्वेश्चन था और मेरे मन में चल रहे सवाल को गुरुजी ने इतने ईज़िली तरीके से समझ लिया कि उसका जवाब भी उन्होंने मुझे दिया। संगत जी, मेरे बेटे को ट्यूमर था और डॉक्टर्स का कहना था कि बचने की संभावना बहुत कम है। उसको जब भी संगत जी दर्द होता था तो ये समझ लीजिए जैसे किसी पानी में चलती हुई मछली को आप बाहर निकाल दो तो वो तड़प जाती है, उस प्रकार मेरा बेटा तड़प रहा था। डॉक्टर्स ने एडमिट किया हुआ था और आईसीयू में वो था और डॉक्टर्स हमें कह चुके थे ये चीज़ कि बचने की संभावना 1% है बस। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो बहुत कम चांसेस है इसके बचने के। मैं और मेरे हस्बैंड उस समय बहुत परेशान थे, क्योंकि संगत जी, ये भी बेटा बड़ी मन्नतों से हमें मिला था और मैं भगवान से यही शिकायत करती थी कि एक तो मैंने इतने तप पूजा करके ये बच्चे को जन्म दिया और वो भी बीमार निकला, तो मैं
कहाँ जाऊँ? आखिर आपने मुझे फिर दिया ही क्यों? तो शिकायतें भी बहुत थी और संगत जी गुस्सा भी मन में बहुत था और दुःख दर्द तो पूछो ही मत कितना था। मैंने बहुत लंबे टाइम से भगवान की पूजा करनी भी छोड़ दी थी। उसका कारण बस यही था संगत जी कि मैंने इतने तप, इतनी तपस्या, इतनी पूजा पाठ करी, उसके बाद मुझे जो संतान मिली उसका सुख भी मैं भोग नहीं पाई। तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने भगवान की भक्ति छोड़ दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाई जाती है। संगत जी, मैंने भले ही पूजा पाठ छोड़ दी थी, भले ही सब कुछ छोड़ दिया था, बस एक ही चीज़ पे विश्वास था, बस मेरा बच्चा बच जाए। इसके लिए संगत जी मैं पंडितों के पास और जोशियों के पास जाने लग गई। ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने भगवान पे से भरोसा हटा के उन पे ज़्यादा किया। संगत जी, वहाँ भी मुझे कोई उपाय जो भी उन्होंने बताए उससे कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरा बेटा तो एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसा ही था। संगत जी, दिन ब दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। संगत जी, समझ से बाहर था। दिन रात हमारे अस्पताल में ही कट रहे थे और डॉक्टर्स जब भी बुलाते थे तो यही कहते थे कि आज तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। बेटा मेरा बेहोश था, होश नहीं आता था। होश आता था तो बस यही कहता था कि मम्मा मुझे बचा लो। संगत जी, हॉस्पिटल के अंदर आपने दिल्ली में सुना होगा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, उसके अंदर संगत जी एक नर्स थी, उनका नाम पूनम था। और मैंने संगत जी ऐसी नर्स अपने जीवन में कहीं नहीं देखी जो इतनी सहज, सरल और इतने प्रेम भाव की। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि आपका बेटा बहुत बीमार है और यह हम सब जानते हैं, क्योंकि संगत जी मुझे 15 दिन अस्पताल में हो गए थे उस समय पे और मेरे हस्बैंड को भी। तो उस नर्स ने मुझे कहा कि देखो, आपको अगर विश्वास हो तो अगर आप मेरे गुरु के पास चलना चाहें तो चल सकती हैं और देखो वही है जो आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये बात उन्होंने मुझे कही। संगत जी, मैंने कहा गुरु? कौन गुरु? तब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में कुछ बताया और उन्होंने बस मुझे यही कहा कि आप बस एक बार चल के देखो। संगत जी, ये बात जब उन्होंने मुझे कही तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज, थोड़ी सी परेशान हो गई और मैंने उनको कहा कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहती, बस मुझे आप ये बताओ कि मेरा बस बेटा ठीक हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा अगर आपका विश्वास है और अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए तो आप मेरे साथ एक बार चलो, एक बार चलो। उनके कहने से संगत जी मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन के लिए गई, लेकिन मन में शर्त उनके सामने मैंने यही रखी जो भी मेरे मन में था कि अगर गुरु जी मेरे बेटे को ठीक करेंगे तो ही मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है, क्योंकि संगत जी एक माँ जो होती है ना वो लालची होती है। अगर उसके बच्चे को एक खरोच भी आती है ना तो वो लालच रख देती है अपने बच्चे के बचाने का। तो वही लालच मैंने रखा अपने बच्चे को बचाने का। मैं उस नर्स के साथ गुरुजी के दरबार फर्स्ट टाइम गई और 2005 में जब मैं गुरुजी के दरबार पहली बार पहुंची साथ संगत जी, तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे और भी बहुत सारी संगत थी संगत जी वहाँ पे। और वहाँ शब्द बानी जो थी वो इस कदर मधुर वाणी में सुने जा रहे थे कि मतलब कानों में जैसे अमृत घुल रहा हो। कोई बहुत शांति, बहुत सुकून देने वाले शब्द थे वो। हमने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया, वहाँ बैठे
और गुरुजी महाराज कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, और मैं गुरुजी की तरफ बस थोड़ा-सा देख के मेरे मन में यही प्रश्न था कि क्या आप मेरे बेटे को बचा सकते हो? संगत जी, इतने में बस मैं ये सोच ही रही थी कि गुरुजी ने एक आंटी को खड़ा किया। मैं उन आंटी को नहीं जानती थी। उन आंटी को खड़ा करके कहा कि चल आंटी अपना सत्संग सुना। संगत जी, जब वो आंटी ने सत्संग शेयर करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके बेटे का कल्याण करके उनको इतनी बड़ी बीमारी से निकाला। जो मेरे जीवन में इस समय चल रही थी वही चीज़ उन आंटी ने शेयर करी। अब संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि वाक़ई में गुरुजी ने मेरे मन की बात कैसे जान ली, कैसे उनको पता चल गया। संगत जी, उसके बाद उस दिन गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ वो सत्संग सुनवाया और उसके बाद लंगर का आदेश दिया। हम लोगों ने लंगर किया और संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने आज्ञा दे दी। संगत जी, मैंने उन पूनम आंटी को कहा, मैंने कहा आपके गुरुजी ने तो कुछ पूछा ही नहीं और आपने के गुरु ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और ना मैं कुछ बता पाई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। तब पूनम आंटी ने मुझे इतने विश्वास के साथ कहा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी जानते हैं कि आप किस लिए आए हो। गुरुजी को पता है कि आप क्या कहने वाले हो गुरुजी से, गुरुजी को पता है कि आप क्या चाहते हो गुरुजी से। संगत जी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी को सब पता है। अब संगत जी, मन में तो था कि कुछ पूछा नहीं। खैर संगत जी, उस दिन गुरुजी के दरबार से दर्शन करके मैं हॉस्पिटल गई वापस। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि हो आई गुरुजी के पास, मैंने कहा हाँ। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज बहुत अच्छी खबर है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने बताया कि आज पहली बार डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपके बेटे ने आज पानी पिया है। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे बताई तो मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि संगत जी, जो बच्चा 15 दिन से बेहोश पड़ा है, एक पल के लिए उठता था और फिर बेहोश हो जाता था, वो पानी मांग रहा है। ये डॉक्टर्स ने कहा और यही कहा कि गुड संकेत है। संगत जी, मैं भागी भागी उस नर्स के पास गई और मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा देखा, आपको गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गुरुजी को सब पता है। आप बस वहाँ जाते रहो और उनके दर्शन करते रहो। संगत जी, मैंने यही करना शुरू किया। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मेरा बेटा कम से कम संगत जी 3 महीने हॉस्पिटल में रहा था। 3 महीने मैं, मेरे हस्बैंड पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे अपने बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था संगत जी, जो मेरा घर पीरागढ़ी में है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ अपने बच्चे को बचाना था, सिर्फ़ उसको बचाना था। संगत जी, मैंने इस तरीके से गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मैं समझ चुकी थी कि ये कोई आम गुरु नहीं है। संगत जी, गुरुजी के पास जाते-जाते अभी मुझे हफ़्ता भर ही हुआ था कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे इशारा करके बुलाया और जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने बस मुझे यही कहा कि क्यों आंटी, यकीन आया नहीं आया? संगत जी, मैं हैरान कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी। वाक़ई में मुझे यकीन आया, क्योंकि गुरुजी ने वो मेरे मन की बात कह दी जो मैं सोच रही थी। और ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि गुरुजी महाराज जो सब जानते हैं, वो मेरे मन के अंदर की बातों को जान चुके थे। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ यहाँ से शुरू हुई। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे एक लोटा लाने को कहा, जिसे मैंने संगत जी गुरुजी से ब्लेस करवाया और ब्लेस करवाने के बाद संगत जी, मैंने उस लोटे से अपने बेटे को जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, स्नान कराना शुरू किया और मेरा बेटा संगत जी पूरे 3 महीने बाद घर लौटा।
संगत जी, जब मेरा बेटा घर लौटा तो गुरुजी ने उसको और ब्लेस किया। मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। मेरे बेटे का जो ट्यूमर था वो ख़त्म हो चुका था। संगत जी, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी प्रक्रिया है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे गुरुजी की प्रक्रिया है कि मेरा बेटा ठीक हुआ है। यकीनन संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना, जब गुरु कृपा होती है तब संगत जी हर एक कष्ट से मुक्ति मिलती है। मेरे बेटे के कर्मों से गुरुजी ने उसे मुक्त कराया और आज मेरा बेटा ठीक है। अब तो संगत जी, मेरे बेटे के पास खुद के 2 बेटे हैं। मैं दादी बन चुकी हूँ। ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। तो संगत जी, करने कराने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज हैं। मैंने अपनी गलतियों के लिए, भूलों के लिए क्षमा माँगी कि मैंने भगवान को इतना दोष दिया, भगवान पे विश्वास उठाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। संगत जी, ये समझ लीजिए कि ये ऐसा तूफ़ान था मेरी ज़िंदगी में ना, कि इससे निकलने के लिए मैं ये सोचती थी कि कैसे इससे निकलूँगी बाहर, निकल भी पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी। क्योंकि संगत जी, ये एक ही बेटा है मेरे पास और इसे मैंने बड़ी मन्नतों से माँगा है। मेरे बच्चे नहीं होते थे संगत जी, शादी के 12 साल तक मैं माँ नहीं बनी थी और डॉक्टर्स का कहना था कि मैं बन भी नहीं पाऊँगी। पर एक साधु संत ने एक ऐसी भविष्यवाणी करी थी मेरे जीवन में कि तेरे को संतान तो मिलेगी और संतान के साथ तुझे दुख भी बहुत मिलेगा, लेकिन तेरे दुखों को काटने के लिए तुझे गुरु का सहारा भी मिलेगा। आज वो चीज़ें सोचती हूँ तो यही लगता है मन में कि सब नियति है, सब नियति का ही खेल है। हमारे समझने से कुछ नहीं होना, ये सिर्फ सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की देन है और जो आपके भाग्य में लिखा है वो होना ही होना है। लेकिन उस भाग्य का लेख मिटाने के लिए हमारे गुरुजी होते हैं हमारे साथ, जो हमारे माड़े कर्मों को हमसे दूर करते हैं। संगत जी, सुख और दुख कहीं दूर से पैदा नहीं होते। सुख और दुख संगत जी हमारे बुरे और अच्छे कर्मों से पैदा होते हैं। जैसे संगत जी, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर सड़ा गला बीज बोएंगे तो सड़ा गला ही फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार संगत जी, अच्छे कर्म करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे तो यकीनन संगत जी अच्छा ही होगा। और अगर किसी को परेशान करेंगे, किसी को दुखी करेंगे तो यकीनन संगत जी वही सब हमारे साथ होगा जो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। संगत जी, शायद पिछले जन्म में कोई ऐसा गलत कार्य हुआ था मेरे बेटे से जो उसने कष्ट भोगा और साथ में हमें भी भोगना पड़ा, लेकिन गुरु के जीवन में आने से उस कष्ट को गुरुजी ने कब काट दिया पता ही नहीं चलने दिया। ये गुरु कृपा है। मैं तो संगत जी हमेशा सदैव गुरुजी की आभारी रहती हूँ और मैं यही कहती हूँ अपने बेटे को कि आज तू जीवित है तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा था, माँ समाधि ली थी, तो उस समय संगत जी यकीन मानिए, उस समय हम बहुत दुखी थे कि अब हमारी कौन सुनेगा, अब हम किसके पास जाएंगे, हम किसको अपना दुख सुनाएंगे। लेकिन यकीनन संगत जी यकीन मानिए, जब गुरुजी ने अपने होने का हमें एहसास दिलाया कि मैं यही हूँ और मैं यहीं रहूँगा तुम्हारा कल्याण करने के लिए, उस समय संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक संगत के गुरुजी ने आंसू आके पोंछे थे, क्योंकि संगत सारी टूट चुकी थी। आज भी पूनम आंटी जो हैं वो गुरुजी के गुणगान में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं आज भी। अब तो खैर संगत जी वो हॉस्पिटल में काम नहीं करती हैं, लेकिन आज भी जब भी वो मुझे मिलती हैं मैं सदैव उनको प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि आप मेरे गुरुजी की ही कृपा हो जो आप मिले उस अस्पताल में और आज मेरा बेटा जीवित है। तो वो बस यही कहती हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये गुरुजी की कृपा है, उन्हें आपसे
आपका कल्याण करना था, अपने से जोड़ना था, इसलिए आप गुरुजी के पास गए। और ये सच ही है संगत जी, शायद कल्याण ही करना था तो गुरुजी ने अपने से जोड़ा। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, मेरी बहू भी, मेरे बेटे के बेटे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। और संगत जी, कभी कभी हम गुरुजी के दरबार जाया करते थे ना, तो गुरुजी इतनी मौज लगवाया करते थे कि कितने सारे दुख गम कब ख़त्म हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और गुरुजी के शरण में जाने के बाद ना सिर्फ मुस्कान ही निकलती थी, कभी परेशानी हावी ही नहीं हुई, हमेशा खुशियाँ ही निकलती थी। और उस समय हम यही गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी सदैव आप अपने पास ही रखो। और यकीनन संगत जी, गुरुजी के पास जाने के बाद ना वापस घर जाने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था यहीं रह जाओ। लेकिन हम इतने ही बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं, और ये उनकी कृपा है जो उन्होंने हमें अपने से जोड़ा हुआ है। और गुरुजी तो सदैव हमारे साथ ही रहते हैं, बस हमें हर हाल में उनका शुक्राना करना है और यही कहना है कि गुरुजी सदैव अपने साथ ही रखिएगा। और जो कष्ट मैंने भोगा, जो मेरे बच्चे ने वो भोगा, वो कोई और ना भोगे। मैं ये सबसे बड़ी अरदास आपके सामने लगाती हूँ गुरुजी, कि सबके बच्चे स्वस्थ रहें, विद्या का दान बख्शो, भविष्य उज्जवल करो, उनकी हर एक परेशानी विपदाओं को दूर करो। क्योंकि संगत जी, एक माँ की छाती अपने बच्चे के लिए बहुत कोमल और निर्मल होती है। अगर जब बच्चे को कुछ होता है तो माँ सबसे पहले रोना शुरू करती है, क्योंकि एक कनेक्शन परमात्मा उससे जोड़ देता है। हालांकि में जो खुशियाँ देते हैं वो ईश्वर ही देते हैं, लेकिन माँ शब्द ही ऐसा बनाया है कि माँ जीवन में उसकी पूर्ति कोई पूरी नहीं कर सकता। संगत जी, माँ भगवती, माँ यशोदा, माँ सरस्वती, माँ काली, ये सब भी माँ है, और सभी देवी देवता सब इनके पुत्र हैं। तो मैं तो सिर्फ अपने गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, आप इस ब्रह्मांड के महाशिव हो, सभी बच्चों को ब्लेस करना जैसे मेरे बच्चे को ब्लेस किया। किसी की माँ की छाती ना फटे, ना रोए, और सदैव सबके बच्चों का कल्याण करना। यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान, बार बार आपका शुक्राना मेरे परम पिता।